दुनिया वुमेन्स डे, वुमेन्स वीक मना रही है. I thought I should also connect with my soul sisters and have a heart to heart girls talk. So if men want, they can get off this video. Although I don't mind, because I personally believe that there are many, many lovely feminist men out there who are awesome, amazing brothers, dads, husbands, filmmakers, activists, socialists. So coming back to girls talk, देखो बहनों, मेरे पास रात दिन 16 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाएं आती हैं फॉर साइकोथेरेपी, काउंसलिंग एंड अदर थेरेपीज. व्हाट आई वांट टू से इज, औरत ने, हमारी ग्रैंड मदर्स, ग्रेट ग्रैंड मदर्स ने बहुत 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 जुल्म सहे हैं और ये सच्चाई है. बच्चा पैदा करने की मशीन की तरह 9-9, 11-11 बच्चे पैदा किए. हैरम्स में, महाराजा के पॉलीगैमस स्ट्रक्चर्स में, वॉयलेंस, रेप, पैट्रियार्कियल सोसाइटीज में, दहेज प्रथा, सती प्रथा, फीमेल फीटसाइड की बच्ची को मां की गोद से खींचा और खौलते तेल में डाल दिया और जाने क्या क्या सहा है. तो हमारे डीएनए मेमोरी में बहुत कुछ जेनेटिकली आ गया है. बहुत सारा पेन, बहुत सारा हर्ट, रिवेंज, एंगर, हेल्पलेसनेस. बट नाउ a lot of us are privileged, educated and free folks. but अभी भी बहुत कुछ सह रही है आज की औरत. तो इस वीडियो में मैं अपना पर्सपेक्टिव दूंगी जो मेरा पर्सनल है, मुझे अपने एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस, हार्ड वर्क से जो समझ में आया है. पहली बात कि आज की औरत को खुद को सशक्त बनाने के लिए एग्जैक्टली क्या करना है. दूसरी बात, क्या वो चीज है जो हमें कमजोर बनाती है. एक मुद्दा लूंगी मैं. तीसरी बात, और हमें कौन से क्लैन और ग्रुप के लिए हमेशा वफादार रहने की जरूरत है. और चौथी बात, क्या वो इम्पोर्टेंट चीज है जिसका हमें सहारा लेना चाहिए. और आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि अगर आप यहाँ पहुंची हैं तो इसमें आपके लिए कुछ है. मैं तो अपने एक्सपीरियंस से और दूसरी सोल सिस्टर्स के एक्सपीरियंस से सिर्फ इतना जानी हूं कि अपने को सशक्त करने का एक और सिर्फ एक तरीका है, अपने आप को स्पिरिचुअली लेस्ड कर दो. कनेक्ट हो जाओ उस अंदर की शक्ति से, उस हायर सेल्फ से, उस ईश्वर से जो यहाँ बसता है. और ऐसे कनेक्ट हो जाओ कि तुम्हारे फेथ को हिला ना सके कोई दुनिया की ताकत. ये जीसस क्राइस्ट, ये शिवा, बुद्धा, कृष्णा, अल्लाह, सब यहाँ बसते हैं. इन सब के पिता यहाँ बसते हैं. क्रिएटर ऑफ ऑल रिजाइड्स हियर. और जब एक स्पिरिचुअली लेस्ड औरत आगे बढ़ती है अपनी रोशनी में, अंधकार की शक्तियां थर्रा के दूर भागती हैं. डार्कनेस रन्स अवे. वो डार्क एनर्जीज जो आपको वर्गला रही थी, फियर, सेल्फ डाउट, एंगर, लड़ाई झगड़ा करवा रही थी, वो डर के दूर भाग जाती हैं आपके प्रकाश को देखकर. सूरज के आगे अंधकार क्या टिक सकता है. नॉलेज, स्पिरिचुअल विजडम के आगे ह्यूमन इग्नोरेंस और ईगो क्या टिक सकती है. और इसके लिए अपने मेडिटेशन या प्रेयर का समय निश्चित कर लो. प्रण कर लो, मैं सुबह उठकर किसी इंसान से बात नहीं करूंगी जब तक मैं अपने खुदा से बात ना कर लूं. सुबह उठते ही अपनी स्पिरिचुअल बैटरी को चार्ज कर लो. ये कोई अपने
प्रोग्राम की मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ मैं, बट मैं सच बता रही हूँ। एक्टिवेट करवा लो अपने पीनियल ग्लैंड्स को। पीनियल ग्लैंड जो हम एक्टिवेट करते हैं अपनी ब्रेन वर्कशॉप्स में, वो बहुत 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 सहायता देता है। साइंटिस्ट्स ने इजाद किया है और बताया है कि पीनियल ग्लैंड इज द सीट ऑफ द सोल। वो एक स्पिरिचुअल एंटीना है जो डिवाइन सिग्नल्स को कैच करता है। डिवाइन गाइडेंस, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के पास हमारे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर सवाल का जवाब है, बट हम उसकी सुन नहीं पाते क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल कान, नाक, आंख खुली नहीं है और हम डिपेंडेंट हो जाती हैं अपनी मम्मी, डैडी, भाई, बहन, टीचर, पड़ोसी, सोसाइटी लीडर्स पर, जो कि खुद ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको खुद ही अपने सोल पर्पस का पता नहीं है। एक्सपीरियंस्ड हैं, ज़रूर एक्सपीरियंस्ड हैं, उम्र में बड़े हैं, विद फुल ड्यू रेस्पेक्ट, बट वो एक्सपीरियंसेस लिमिटेड हैं। वो खुद अपने बिलीफ सिस्टम्स के अधीन हैं। वेरी वेरी लिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ के दायरे में रहकर ही वो आपको गाइड कर सकते हैं, जबकि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस आपको इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ देगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देगी। कहते हैं ना, स्पिरिचुअल लोगों से पंगा मत लेना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता उनके पीछे कौन कौन सी इनविजिबल फोर्सेस खड़ी हैं। अब आती है बात औरत के कमज़ोर कहाँ पड़ जाने की। कहाँ कमज़ोर पड़ जाती है? उफ, वहाँ जहाँ वो मोहब्बत कर बैठती है। और ये यूनिवर्सल फैक्ट है। मेरे पास रात दिन ऐसी औरतें आती हैं जो हर एज ग्रुप की हैं। लोगों ने बिजनेसेस चला रखे हैं। कॉल योर एसपी बैक, व्हाट इज योर एसपी, स्पेसिफिक पर्सन थिंकिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसका फ़ायदा कुछ मर्द उठा रहे हैं, नॉट ऑल बट सम। भूलना नहीं है, वो पेट्रियार्की तो चली आ रही है ना, उनके जीन्स में भी चली आ रही है। वो राजा महाराजा, वो फीमेल फिटिसाइड्स, वो हमारी ग्रैंड मदर्स पे जुल्म। अब कुछ लड़के, उसने देखा कि इमोशनल हो गई मेरे लिए, प्यार में पड़ गई, अब फॉर ग्रांटेड ले लो। वही आदमी जो आपके घर के चक्कर लगा रहा था, चेस कर रहा था, कि आपने उसकी एक बात नहीं मानी, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगा, पनिश करने लगा, क्योंकि आदमी ने सीखा कहाँ कि कोई उसकी बात ना माने या उसके खिलाफ चली जाए। अब आज का लड़का ऑनर किलिंग्स, फीटिसाइड, राजमहल में अनेकों रानियां तो रख नहीं सकता, बट उस एक औरत पर तो काबू पा सकता है जो उसके प्यार में पागल हो गई है। अब लो, तूने बात नहीं मानी, आई ब्लॉक यू, आई गिव यू साइलेंट ट्रीटमेंट, आई विल इमोशनली मेंटली टॉर्चर यू। और ये सब जिस्मानी अब्यूज से कम नहीं है। ये इमोशनल अब्यूज उतना ही संगीन है जैसा कि फिजिकल वायलेंस या रेप। आप यही मानिए, मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चियां आती हैं और कॉल करती हैं जो ऑलमोस्ट साइकेट्रिक साइड ऑफ ट्रीटमेंट पे चली गई हैं, एक्यूट डिप्रेशन में चली गई हैं। सो गर्ल्स, प्लीज़ 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 अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्यार मत करिए, वो तो आपकी ताकत है, बट किसी दूसरे को प्यार करने से पहले याद दिलाइए अपने आप को कि आप घर हैं उस क्रिएटर का, और अगर आप अपनी बेइज्जती, बेकदरी करवाती हैं तो आप ईश्वर की बेइज्जती, बेकदरी, अपमान करवाती हैं। आप पहले तो अपने आप को फाइनेंशियली सशक्त कीजिए, इतना कि आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली किसी पुरुष में फाइनेंशियल सिक्योरिटी ना ढूंढें। आप किसी की फैंसी कार से, उसके डोलों से,
किसी के कारोबार से इम्प्रेस होने से पहले इस चीज का ध्यान करें कि आप कौन हैं। आप स्वयं लक्ष्मी हैं। यू आर गॉडेस ऑफ मनी एंड लक। पैसा चल के और दौड़ के आएगा आपके पास। अपने आप को इतना स्किल्ड, इतना आत्मनिर्भर बना लो कि कोई आदमी अपनी डोलो वाली पिक्चर अपनी फैंसी सी गाड़ी के पास खड़े हुए आपको दिखाए तो आप अंदर से हंस के फुल कॉन्फिडेंस से कहो, उससे नहीं, अपने मन में कहो, नो 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 बेबी, माई स्टैंडर्ड इज डिफरेंट, माई क्राइटेरिया इज डिफरेंट। बेबी, मैं इससे ज्यादा महंगी गाड़ी खरीद सकती हूँ, बल्कि मैं तुम्हें, तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारे भाई को खरीद लेने का पोटेंशियल रखती हूँ। प्यार इज्जत के बदले में प्यार इज्जत देते हो तो बोलो। लॉयल्टी प्रायोरिटी देते हो तो बोलो। हाथ पकड़कर प्लैनेट को मेरे साथ मिलकर कंट्रीब्यूट करने का पोटेंशियल रखते हो तो बोलो। मेरी वाइब्रेशन से मैच करते हो तो बोलो। म्यूचुअल सोल पर्पस पूरा करने में पार्टनरशिप कर सकते हो तो बोलो। और ये मैरिड, अनमैरिड, सिंगल सब बहनों पर लागू होती है बात। साफ बाउंड्री सेट कर दो। प्यार बहुत है मेरे अंदर, बट ईश्वर भी तो बसता है मेरे अंदर। अब आखिरी बात ऑफ टुडेज गर्ल्स टॉक। सोल सिस्टर्स, बी ईच अदर्स अनब्रेकेबल सपोर्ट सिस्टम। औरत औरत की दुश्मन बनना बंद कर दे तो आधी बाजी तो हम यूं ही जीत जाएं। एक दूसरे को उठाओ, सपोर्ट करो, रोशनी बनो। ये जेलेसी, छोटे छोटे पर्सनल ग्रजेस, ये नैरो पर्सपेक्टिव्स, ये बहू, सास, ननद, बहनें जब मिलकर चल पड़ेंगी एक दूसरे का हौसला बनकर, बस जीत गए हम। और ये लड़ाई कोई बर्न योर ब्रास वाली फेमिनिस्ट लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है हमारे अंदर की गॉडेस और बाहर की डार्कनेस की लड़ाई। और जब ये लड़ाई हम लड़ते हैं और खुद को खुद के हायर सेल्फ से कनेक्ट और अलाइन कर लेते हैं तो आत्मिक सेनाएं, स्पिरिचुअल आर्मीज उतर आती हैं हमारी सपोर्ट में। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं एग्जाम्पल्स देती आपको अपने जीवन से और मेरे हीलीज के जीवनों से, और आपको अंदाजा होता कि हम कितनी 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 ज्यादा पावरफुल हैं जब हम अपने इनर गॉड माइंड से कनेक्टेड हैं। मच लव टू ईच वन ऑफ यू। टेक केयर। Happy Women's Week, Women's Year.